है व्हाट आर की पार्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सिंपल है PDCA साइकिल। P से प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट। क्या बन गया? PDCA साइकिल भी इसे कहते हैं। अब प्लान में कौन से स्टेप्स हैं, डू में कौन से हैं, चेक और एक्ट में कौन कौन से स्टेप्स हैं, हम यही देखेंगे और इसके साथ हमारा ये टॉपिक और ये मॉड्यूल 4 कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी प्लान। व्हाट इज प्लान एंड विच पॉइंट्स इट्स कंस्टिट्यूट्स। प्लान में सबसे पहले आपको बनानी होती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट है और डायरेक्शन है। पॉलिसी ही की वजह से कंपनी जो करती है ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स है। कंपनी जो करेगी वो एक्चुअली इस पॉलिसी ही की बेस पे करेगी। हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जहन में रखिएगा। अब एक इदारा है, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी उसने ये बनाई कि मैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई करूंगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहा है मैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लॉज या लोकल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज, उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। एग्जाम्पल उसने ये दी कि मैं ज़ीरो हार्म पॉलिसी पे अमल करूंगा। अब ज़ीरो हार्म पॉलिसी का मतलब है कि मेरी कंपनी में कोई वर्कर जो भी हो, जो भी एक्टिविटी करेगा, मैं उसको प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम दूंगा, सुपरवाइज़र दूंगा, सुपरविजन दूंगा और उसको तमाम नेसेसरी टूल दूंगा जिससे उसको जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट ना हो। अब ये उसकी पॉलिसी में आ गया कि मैंने एक्सीडेंट से बचाना है। पॉलिसी किस में है? प्लान में है। सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग, इसमें मतलब ये है कि आपकी कंपनी में किस शख्स की, किस वर्कर की, किस एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। HSE जो ऑफिसर्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट के, उनका क्या होगा। फर्स्ट एडर्स हैं, फायर वार्डन्स हैं। अब ये जितने भी लोग हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हर कोई अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब PDCA साइकिल में कोई काम हो रहा होता है, सबसे पहला फेज होता है प्लान। प्लान में सिर्फ आपने एक्चुअल काम स्टार्ट नहीं किया, आपने पेपर वर्क किया है कि हम क्या चाहते हैं और वो काम करने में कौन हमारी क्या मदद करेगा। प्लान तो बन गया कि ज़ीरो हार्म पॉलिसी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में यह हैगा कि ज़ीरो हार्म पॉलिसी के लिए सुपरवाइज़र का क्या रोल होगा, मैनेजर का क्या रोल होगा, वर्कर्स का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। फिर सेकेंड स्टेप है डू में हम कोई काम करते हैं। अब वर्क एट हाइट पे हम काम करें, हमें गिरने का डर है, तो हम एक काम ये करते हैं कि सेफ्टी नेट्स लगा देते हैं। आपको मैं सेफ्टी नेट्स दिखाता हूँ। अब देखें काम पे ये सेफ्टी नेट्स लगे हुए, अगर कोई शख्स गिरता भी है वर्कर तो वो बच जाएगा। अब ये क्या हो गया? डू। कोई भी काम करना है, आप देखते हैं कि हैजर्ड्स के हैं। वर्क एट हाइट पे सबसे बड़ा हैजर्ड फॉल होता है। आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपने कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए कि अब ये जो हैजर्ड है आप इसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए हम रिस्क असेसमेंट्स करते हैं, हम काम करने से पहले परमिट टू वर्क सिस्टम करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ये मुख्तलिफ सिस्टम है, लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि आपने डू सेक्शन में सबसे पहले हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कंट्रोल मेजर्स लिए। ये जब दोनों चीज़ें कर लिया आपने, फिर आपका जो वर्कर है वो वर्क एट हाइट पे काम कर सकता है, ग्राइंडिंग में काम कर सकता है, अब वो कुछ भी कर सकता है। अब आपने काम कर लिया, अब आपने मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो हो गया, अब वो कितना इफेक्टिव, हम देखते हैं फिर भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए। क्या हमने डू सेक्शन में जो हमने कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए, क्या वो सफिशिएंट थे, क्या वो इफ़ेक्टिव थे? उस चीज़ को समझने के लिए हम ये यूज़ करते हैं चेक में हम एक्चुअली उसकी परफॉर्मेंस मोनिटर कर रहे हैं कि वो कितना इफेक्टिव हमारे कंट्रोल मेजर्स रहे। और अब चेक हम डिफरेंट मेथड से करते हैं। हम इंस्पेक्शंस करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम ऑडिट्स भी करते हैं। लास्ट स्टेप है एक्ट।
चेक आपने किया, जब आपने चेक किया तो आपको पता चला हमारा जो कंट्रोल मेजर था उसमें थोड़े से इश्यूज रह गए हैं। अब उन इश्यूज को हम मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो सेफ्टी नेट्स यूज़ किए थे आपने वो थोड़े वीक थे। वो जैसे ही एक काम के दौरान एक वर्कर उन पे गिरा, वर्कर तो बच गया लेकिन वो जो नेट्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए। अगर कोई और वर्कर भी उसी नेट पे गिरता तो वो नेट ब्रेक डाउन हो जाता और वर्कर को बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते थे। अब आपको नजर आ गया कंट्रोल मेयर में एक इश्यू था, अब आप एक्ट में जाकर उस चीज को फर्दर इंप्रूव करेंगे। आप एक्ट में आप ऑडिट्स करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से आप इंप्रूव करते हैं। अब ये एक्ट हो गया, चीजें आपको इंप्रूव हो गई, दोबारा आप पीडीसी साइकिल में चले जाएंगे। अब आपने नया काम करना है, देखेंगे प्लान डू चेक एक्ट, ये इस तरह का साइकिल है जो मुसलसल चलता रहता है। ये देखें, प्लान डू चेक एक्ट के बाद फिर प्लान आ गया नई एक्टिविटी के लिए। ये इस तरह का प्रोसेस से चलता रहता है, इसलिए इसे पीडीसीए साइकिल कहते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉलिसी को हासिल करने के लिए चेक्स ज़रूरी हैं, जो मैनेजमेंट रिस्क की मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाती है, कंपेटिटिव एज है और गुड बिजनेस मैनेजमेंट है। Connect with me on LinkedIn, Facebook and WhatsApp for more safety insights, data sharing and jobs update. और अगर आपको किसी भी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।